नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जोहार इंडिया न्यूज़ में। साथियों, आगामी 23 सितंबर को माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का पलामू प्रमंडल की धरती पर आगमन होना सुनिश्चित हुआ है और इस संदर्भ में हमारे साथ में सुनील पासवान जी, जो कि वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में यहाँ पर वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के संरक्षक अशोक कुमार जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है। तो सुनील पासवान जी, आपका स्वागत है हमारे जोहार इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सुनील जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और किस तरह का कार्यक्रम है? इसका रूपरेखा हमारे पलामू प्रमंडल में जी, 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। जी, जिसमें पलामू जिले के धरती पर लेस्लीगंज प्रखंड है, जो अब नया नाम उसको नीलांबर पीताम्बरपुर हो गया। जी, तो पांकी विधानसभा के अंतर्गत ये प्रखंड आती है बिल्कुल। और पांकी विधानसभा के वर्तमान अभी माननीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी हैं। जी, बिल्कुल। और उनके अथक प्रयास से उन्होंने 2021 में समाज को कहा था, जी, प्रमंडल को भी कहा था और जिला कमेटी को भी कहा था कि आपने जगह दीजिए, हम समाज के लिए भवन बनाना चाहते हैं, समाज के लिए आदमकद प्रतिमा भी लगाना चाहते हैं। जी, तो हम लोग 2021 से लेकर के अभी तक ले खोजते खोजते तो 2022 में हम लोग का चयन, 2023 में, 2022 में बोले थे, 2023 में हम लोग का स्थल का चयन हो जी, गया, लेकिन किसी जी, सरकारी प्रक्रिया के चलते माननीय जी, विधायक को थोड़ा परेशानी से गुजरना पड़ा। जी, तो हमारे लेस्लीगंज के बाजार में, जी, मुख्य बाजार में गांधी चौक से आगे जी, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा और बाबा चौहरमल जी का आदमकद प्रतिमा बैठाने का कार्य उन्होंने किया है। इस नाते मंडलीय अध्यक्ष और समाज की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता जी, हूँ। जी, बिल्कुल। दूसरा कि हमारा चौहरमल बाबा का और स्थापना 23 सितंबर 2024, जी, उसी दिन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान का आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना सुनिश्चित हुआ है, जी, बिल्कुल। जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का आगमन सुनिश्चित हुआ जी, है। जी। तो ये मूलतः जो है, मूल रूप से यह मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का आगमन होना तय हुआ है। तो आपसे ये सवाल है कि आखिर आखिर इस मूर्ति स्थापना से आपके समाज को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न से हम 2 कड़ी ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि जी, बिल्कुल। पूरे भारत देश में जी, सभी जातियां का एक उपनाम होने के चलते जाति पकड़ में आ जाती है। जी, बिल्कुल। हमारी दुसाध जाति का कोई एक टाइटल नहीं होने की वजह से विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न टाइटल होने के चलते हम लोग पहचाने नहीं जाते हैं। जी, बिल्कुल। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का योगदान रहा कि हमारे जाति को एक पासवान टाइटल दिया, उस बिल्कुल, टाइटल से हम लोग पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, तो वहीं से हम लोग का संगठन का शुरुआत हुआ। बिल्कुल। हम लोग एकजुटता के साथ चलना सीखे, जी, हम लोग एक पटरी पर बैठना सीखे, हम लोग एक मंच पर चलना भी सीखे और पासवान का टाइटल, अभी आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो पासी मिलेगा, जी, आप राजस्थान में जाइएगा तो चौहान मिलेगा, जी, आप उड़ीसा में जाइएगा तो विभिन्न मिलेगा, लेकिन है पासवान। लेकिन बिल्कुल, हमको परेशानी हो रहा है खोजने में। तो बिल्कुल। पासवान टाइटल मिल गया। तो एक जो आपका प्रश्न था, मूर्ति से हमको समाज का क्या लाभ होगा? जी, तो हम लोग सबसे पहले तो समाज एकजुट होना सुनिश्चित किए हैं, बिल्कुल, एक पटरी पर बैठना शुरू किए हैं। बिल्कुल। हमारी एकजुटता को देखते हुए अगर कोई विधायक, कोई जी, सांसद, कोई समाज सेवा अगर हमारे समाज का मूर्ति बैठा रहा है, तो हमारी शक्ति और एकता का प्रारूप है, हमारी बिल्कुल। शक्ति का प्रदर्शन है, तभी हमारे साथ वो जुड़ना चाहते हैं। जी। दूसरा मेरा सवाल होगा कि इस संगठन का निर्माण कब हुआ था? और शुरुआती दौर में वे कौन-कौन से लोग थे जो इस संगठन को लेकर के आगे बढ़े? और जैसा कि मैं जानता हूँ, आज संगठन काफ़ी बड़ा हो चला है। यह जानकारी आपने। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जी, 1988 में, जी, 1988 और 1992 के दशक के बीच में, जी, जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार तीनों जिला एकत्रित था। जी, तो उसमें स्वर्गीय लक्ष्मण राम,
जो जी, मूल निवासी लेस्लीगंज प्रखंड जो नीलांबर पीताम्बरपुर से जाना जाता है, जी, कोट खास के रहने वाले थे। जी, उनके माध्यम से उनके माध्यम से तीनों जिला में घूर-घूर कर या हुसैनाबाद से लक्ष्मण राम हो, या हुसैनाबाद में आपके उषा देवी हो, जी, या डाल्टन शहर में चनरदेव राम उर्फ सीडी राम हो, जी, या आपका शहर में रामचंद्र राम हो, जी, या चनरदेव राम जोरावर राम हो, जी, और आपके राम वृक्ष बाबू हो, जी, बैजनाथ राम गोपी हो। जी, ऐसे-ऐसे तमाम से मिल कर के एक संगठन को उन्होंने जोड़ने का काम किया। अच्छा, तो उस समय सबसे पहले हमारे तीनों जिला जब एकत्रित था, तो उस समय रामवृक्ष बाबू अध्यक्ष हुआ करते थे। जी, रामवृक्ष बाबू के बाद पुनः हम चलते हैं, तो रामवृक्ष बाबू के बाद फिर रामचंद्र बाबू अध्यक्ष हुए, जी, जब डीएसओ थे। जी, डीएसओ से सेवानिवृत्त होने के बाद वो समाज का बागडोर थामा। अब बिल्कुल, बागडोर को समाज को सेवा करते-करते धीरे-धीरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए रामचंद्र बाबू चले। बिल्कुल, रामचंद्र बाबू के बाद फिर आप आ गए उमेश पासवान जी, जो जी, सिंगरा के रहने वाले हैं। जी, फिर उन्होंने समाज का बागडोर सँभाला, जी, और बिल्कुल, बागडोर सँभालते-सँभालते इसके बाद फिर आ गए बैजनाथ राम गोपी जी। जी, बैजनाथ राम गोपी जी के आने के बाद उन्होंने भी समाज का अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, अब इस दुनिया में वो नहीं है। जी, बैजनाथ राम के बाद आ गए एक भुड़वा पाटन के रहने वाले हैं गिरजा गिरजा राम जी। वो जी, शिक्षक थे, अब रिटायर कर गए। वो भी जी, समाज को बहुत अच्छा तरीके से बांधने का काम किया। जी, धीरे-धीरे मेरा समाज अपग्रेड होते चला गया। जी, जंगल में था, जंगल से पुणे में आया, पुणे से मुख्यालय में आया, पंचायत में अपग्रेडेशन होते-होते, जी, होते-होते फिर अभी अभी जब गिरजा राम के बाद हमारे एक मोहम्मदगंज के एक डाली गाँव है, जी, वहाँ के रहने वाले नंद कुमार पासवान जो पेशे से शिक्षक हैं। जी, तो नंद कुमार राम जी भी समाज को बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाने का काम किया, जी, और घूम-घूम कर आपका लातेहार में भी बहुत अच्छा माने पलामू के अलावे लातेहार में भी उनका भूमिका अहम रही थी। जी, तो 3 साल जब उनका कार्यकाल बेहतर देखा, तो पूरे जिला के समाज जमा होकर के कहा कि इनका कार्यकाल बेहतर है, तो जी, पुनः उनको दोबारा बना दिया बना गया। दिया गया, तो विगत 2 बार नंद कुमार जी रहे। जी, नंद कुमार जी के बाद अभी वर्तमान में संदीप कुमार पासवान, वो भी 2 बार समाज का अच्छा कार्य जो करता है तो पुनः रिपीट कर ही देता है। अगर जी, कहीं थोड़ा बिल्कुल, बहुत लगता है कि समाज का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, समाज के लिए नहीं कर रहा है, या जी, बदनामी हो रही है, तो समाज बदल के दूसरे को बना दिया जाता जी, है। बिल्कुल। तो अभी के वर्तमान स्थिति में अभी संदीप कुमार पासवान जी को प्रभार मिला हुआ है इस संगठन को चलाने का। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आपको इस संगठन में प्रमंडलीय अध्यक्ष के तौर पे 3 वर्ष हो चुके हैं। तो 3 वर्षों के दौरान आपके द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए? रोहित जी, मैं बताना चाहता हूँ, प्रमंडल अध्यक्ष हो या जिला कमेटी हो, जी, या तीनों जिला का कमेटी हो, जी, तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, जी, संगठन बड़ा होता है। तो संगठन बड़ा होता है, तो सुनील पासवान अपने आप में कुछ है नहीं। संगठन है तब सुनील पासवान है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिले में संदीप पासवान अध्यक्ष हैं, तो संदीप पासवान बड़ा नहीं है। संगठन है तब संदीप पासवान है। जी, व्यक्ति आते और जाते हैं, जी, संगठन यथावत रहता है। तो जी, गढ़वा में चंदन पासवान है, जी, पलामू में संदीप पासवान है, जी, और लातेहार में राधिका राम है, जी, केड़ू के रहने वाले हैं। जी, तो राधिका राम है, तो तीनों अध्यक्ष पलामू, गढ़वा और लातेहार, जी, तो तीनों अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी हम लातेहार में नहीं, ये प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते, तो जी, इसका जो कार्यकाल रहा गढ़वा में, जी, तो गढ़वा में अभी चंदन कुमार जी जो वहाँ का अध्यक्ष है, जी, तो वहाँ एक बहियार में कार्यक्रम आपका रामविलास जी का प्रतिमा का अनावरण हुआ, जी, बिल्कुल। जिसमें अध्यक्षता आपका चंदन पासवान का हुआ, जी, और उनका अध्यक्षता में जी, अभी भैया उसमें माननीय चिराग जी का भी आगमन हुआ, बहुत भी शोरगुल जी, हुआ। तो उसमें प्रमंडलीय तीनों जिला का मैं बिल्कुल। गढ़वा से शुरुआत करना चाहता हूँ। जी, तो उनके नेतृत्व में जी, बहियार में कार्यक्रम हुआ। जी, दूसरा, गढ़वा में भी 8 तारीख को ही, इसी सितंबर को, एक भव्य गढ़वा जिला में मुख्यालय में जी, एक बाबा चौहरमल जी का स्थापना की गई। बिल्कुल। और तो एक उपलब्धि है हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते। हमारे जी, कार्यकाल में 2 चीज़ हम आपको गिना दे रहे हैं, जी, जो देखने का चीज़ है। जी, बिल्कुल। न्यूज़ के माध्यम से समाज जान भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं पलामू में, विगत 3 सालों में। जी, तो 3 सालों में अभी उठाएँगे तो हरिहरगंज एनएच पर। जी, हरिहरगंज के एनएच से डाल्टनगंज क्रम में जाइएगा तो बाईं साइड में हरिहरगंज के शहर से पहले रामविलास जी का और
बाबा चौहरमल जी का जी दोनों मंदिर बना के रखा हुआ है। जी केवल उसको 20-80% काम पूर्ण हो गई है। जी लगभग 2025 तक उसको हम लोग अनावरण और स्थापना कर देंगे बिल्कुल वहाँ। और हमारे वहाँ जमीन भी समाज के लिए निःशुल्क दिया। जी अब और ये नेतृत्व कहाँ आती है? जिला टीम। जी जिला टीम परमंडल टीम कोई अलग नहीं है, केवल बिल्कुल हम लोग एक दूसरे को समाज को चलाने के लिए एगो बिल्कुल कोई अगर जिला गलत करता है तो परमंडल उस पर निगरानी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल परमंडल अगर गलत करता है तो तीनों जिला इसका निगरानी रखेगा। बिल्कुल अब इसके प्रभारी हैं रविंदर पासवान जी। जी इसका एक चैनल बना हुआ है जो संवैधानिक चैनल है। बिल्कुल तो अभी संदीप पासवान जी जिला के अध्यक्ष हैं पलामू के। तो अभी हम बताएं कि इनकी कमेटी के माध्यम से, प्रमंडलीय कमेटी के माध्यम से हरिहरगंज और वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं रामजी पासवान, जी और उनकी कमेटी के माध्यम से वहाँ आप जाकर देखेंगे और आप चलाएंगे भी अपने माध्यम से रोहित जी कि वहाँ क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल और अभी हम फिलहाल अभी चलते हैं वर्तमान में नीलाम्बर पीताम्बरपुर। जी तो नीलाम्बर पीताम्बरपुर में 23 तारीख को माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति अब बाबा चौहरमल जी का स्थापना और अनावरण जी होना है। जी तो इसमें डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी के द्वारा दिया गया है। इसमें हमारे जितने भी अभी माननीय सांसद भी रहेंगे, पलामू जी विश्वविद्यालय बिल्कुल राम चतरा सांसद रहेंगे, कालीचरण सिंह, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वरिष्ठ जितना है उसमें जमा रहेंगे। दूसरा दूसरा है कि अभी अभी जपला का घटना देखे होंगे, बलात्कारी का घटना। अगर मेरा संगठन था तब पूरा संगठन गया, प्रशासन हरकत में आई, जी उस बलात्कारियों को 7 बलात्कारियों को जेल में डालने का काम किया। जी ये संगठन का योगदान रहा है। आप मनातू में चले जाइएगा, एक हमारे दलित भाई के सामने गरम तेल से छिड़काव कर दिया और उसको हमने संगठन के माध्यम से हम लोग उसको मजबूती प्रदान किया। जी अभी हमारे बिजली विभाग के एक ठेकेदार हैं अशोक पासवान जी, बारालोटा के रहने वाले हैं। उनका बेटा को किडनैप कर लिया गया, जी लेकिन मेरी संगठन इतनी मजबूती से खड़ी थी जी कि 9 बजे हमारे यहाँ अभी बगल में बैठे हैं प्रमंडलीय संरक्षक जी बड़े भाई अशोक पासवान जी, अभी जिला बिल्कुल। ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत है। जी ये गवाह है सारी केस को। तो जी अशोक पासवान का बेटा का जब किडनैपिंग हुआ तो करीब करीब 8 बजे के लगभग अशोक पासवान जी अपने माध्यम से फोन किए, जी सुनील पासवान अपने माध्यम से, जितने भी जी बिल्कुल संगठन थे अपने माध्यम से 250-300 आदमी को 1 घंटा में रोहित जी थाना घेर लेने का काम किया। जी चंदन कुमार सिन्हा सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पलामू थे, जी उनके नेतृत्व में डीएसपी आपको सुरजीत कुमार थे, बिल्कुल और 8 घंटा के अंदर अशोक पासवान का बेटा को रातें रात बचा लिया गया। इस संगठन की मजबूती है, अनंत है। आप जी जाइएगा तो इसका। और दूसरा, प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते एक शिक्षा के क्षेत्र में जी मैंने समाज को कहा है कि हमारा एक जमीन जहाँ है 25 एकड़ का प्लॉट है। जी 25 एकड़ में आपको 13 एकड़ मेरा जो जमीन है जी वो रिकॉर्ड में है, और जी 12 एकड़ जो है गरमजरुआ है। जी बिल्कुल मेरे हिस्से में 5 एकड़ जमीन पड़ता है। तो मैंने समाज को कहा कि मैंने 1 एकड़ में जी 1 बीघा जी 1 बीघा समय समाज के लिए, शिक्षा के लिए दान दे रहा हूँ, जी पहला। और दान जो दे रहा हूँ, मेरा शर्त है, जो दान देता है तो कहीं न कहीं उसका लोभ ही छुपा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा लोभ यही है कि मैं अपने पिता का नाम वहाँ दूँगा। जी अगर कंस्ट्रक्शन करने का बात होगी तो जी मैंने कहा है कि जितना वृक्ष लगेगा उस विद्यालय बनाने में, जी तो उस जितना वृक्ष लगेगा आधा वृक्ष भी मैं समाज को देने का काम करूँगा। बिल्कुल कि मैंने घोषणा किया है। दूसरा, अभी अभी अपने अध्यक्ष होने के नाते मेरी उपलब्धि, अभी इसी कैंपस में, जहाँ अभी कचहरी कैंपस के पीछे जाइएगा तो 12x12 का रूम एक जी समाज को मैंने जी नंद कुमार जी के कार्यकाल में, आज 3 और 3 6 और 3 9, अब एक 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, मैंने समाज को दान दे दिया। जी तो ये मेरी उपलब्धि रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, हमारे साथ में वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के प्रमंडलीय अध्यक्ष सुनील पासवान जी बात कर रहे थे। अब हमारे साथ में प्रमंडलीय संरक्षक अशोक कुमार जी हैं, उनसे भी समझेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 23 सितंबर को सरकारी कार्य दिवस भी मनाया जाना है, तो उस संदर्भ में अशोक कुमार जी से जानेंगे कि उस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तय कर रहे हैं। अशोक पासवान जी।
सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा बिल्कुल। कि वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति पलामू प्रमंडल में जो कार्य कर रही है, जी। वो आपके चैनल के माध्यम से भी देखा जा रहा है और विभिन्न माध्यमों से भी सुना जा रहा है। जी। तो जैसा अभी जो चर्चाएँ चल रही थी, हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष श्री सुनील पासवान जी हमारे पास बैठे हुए थे, जिन्होंने विस्तार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति का कार्य एवं दायित्व के बारे में आप सबों को अवगत कराया। ये बहुत ही बड़ी बात है किसी समाज के लिए और किसी समाज को सही रूप और सही दिशा देने के लिए सफल नेतृत्व की ज़रूरत है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से हमारा ये पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में जी। कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सामाजिक एकता बढ़ रही है, शैक्षणिकता बढ़ रही है, आपस में एक एकजुटता जो बढ़ रही है, उसका एक तरह से परिणाम देखने को मिल रहा है। जी। और हर समाज चाहता है कि एकजुट रहें और अपना विकास हो और साथ ही साथ हमारे समाज का उत्तरदायित्व ले और समाज का विकास हो। आपने पूछा कि 23 सितंबर को सरकारी कार्य दिवस है, इसमें क्या होगा? तो मैं बता दूँ कि ये रविवार को ही समय लिया जा रहा था, लेकिन माननीय चिराग पासवान जी का रविवार को अन्यत्र कार्यक्रम था जो पहले से था, जिसके चलते ये कार्यक्रम रविवार को संभव नहीं हो पाया। फिर भी सरकारी कार्य दिवस को होते हुए भी बहुत सारे लोग छुट्टियाँ ले रहे हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दूर-दराज से लोग आएँगे ही और माननीय चिराग पासवान जी को सुनने भी आएँगे, बाबा चौहरमल की मूर्ति में अपना माथा टेकने के लिए आएँगे। और इससे हमारे समाज में एक प्रेरणा ये मिलेगी कि बाबा चौहरमल हमेशा उनकी जीवनी को लोग को जानने का एक अवसर मिलेगा, उनका जो जीवन शैली था उसको अपनाने का एक अवसर मिलेगा। और एक बात और बता दें कि वीर बाबा चौहरमल जी की जो प्रतिमा मूर्ति की जो स्थापना की जा रही है, वो पासवान समाज भले ही कर रहा है, लेकिन अन्य समाज भी वहाँ पर सुनने के लिए बाबा चौहरमल जी की प्रतिमा को देखने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुँचेंगे। तो जैसा कि साथियों लगभग जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है और हमारे साथ में बने हुए थे सुनील पासवान जी, जो कि वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के प्रमंडलीय अध्यक्ष हुए। साथ में अशोक कुमार जी, जो कि वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के प्रमंडलीय संरक्षक। इसी तरह से आगे भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में रोहित कुमार। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।